आइए बच्चों, अब हम अनुच्छेद पेड़ों का महत्व दोहराते हैं। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। अहम मतलब इम्पोर्टेंट, ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। इनकी बदौलत ही हम खुलकर और साफ सुथरी सांस ले सकते हैं। ठीक है। पेड़ और पौधे पर्यावरण में मौजूद हवा को शुद्ध और प्रदूषण मुक्त करते हैं। बच्चों, किस तरह से शुद्ध हवा करते हैं ये हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। पता है ना, ऑक्सीजन के बिना हम सांस ही नहीं ले सकते हैं, है ना। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जो हमें पेड़ पौधों से मिलती है। प्रदूषण को मुक्त कैसे करते हैं? शुद्ध हवा प्रदान करके। ठीक है बेटा, चलिए। पेड़ मनुष्य और पशुओं के भोजन का भी आधार है। किस तरह से आधार है? देखो, मनुष्य और पशु पक्षी सब कुछ पेड़ों से ही तो हम पाते हैं खाने के लिए। सब्जी, फल, है ना, पत्ते जो ये पशु खाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए, हमारे खाने के लिए हम इन पर आधारित हैं। ठीक है। आगे, पेड़ हम सबको खाने के लिए अनाज, फल, सब्जी, मसाले आदि प्रदान करते हैं। इसके अलावा पेड़ पौधों से ही हम कपड़े, कागज, तेल, ईंधन, औषधि और फर्नीचर तैयार करते हैं। आपको पता है ना बच्चों, पेड़ों को काटकर ही हमारे घर के फर्नीचर तैयार हुए हैं, जैसे सोफा, बेड, है ना। और वहीं से दवाइयाँ भी बहुत सी मिलती हैं, बनाते हैं ना हम लोग दवाइयाँ, वहीं से लेते हैं बहुत सी चीज़ें। जैसे तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट है, नीम मेडिसिनल प्लांट है, ऐसे ही बहुत से हैं। ठीक है बेटा। और इस तरह से हम ईंधन मतलब जैसे चूल्हा जलाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए होती है ना, तो वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। ठीक है। पेड़ पशु पक्षियों को रहने के लिए भी स्थान देते हैं। देखा है ना, जंगलों में पशु पक्षी कैसे रहते हैं? पेड़ों में ही तो रहते हैं। ठीक है, पेड़ों के बीच में ही रहते हैं ना। चलिए, पेड़ हमें छाया भी देते हैं। पेड़ प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। आपने देखा ना, आपके कैंट में भी पेड़ पौधों से कैसे सुंदर बन जाती है जगह, है ना। तो बच्चों, ये हमारी प्रकृति को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। पेड़ बारिश करवाने में भी मदद करते हैं। देखा ना आपने, जहाँ ज्यादा पेड़ होंगे वहाँ ज्यादा बारिश होती है ना। पेड़ों के महत्व को समझते हुए कुछ लोग पीपल, बरगद, केला आदि पेड़ों की पूजा भी करते हैं। देखा ना आपने कि लोग पीपल को, बरगद, केला आदि पेड़ों को की पूजा करते हैं, है ना, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। पेड़ हमें जीवन भर कुछ न कुछ देते ही रहते हैं, है ना। सब कुछ ही हम पेड़ों से कितना कुछ लेते हैं, तो इतनी चीजें हमें पेड़ जीवन भर अपने देते रहते हैं। लेकिन बढ़ते शहरीकरण के कारण हम इन्हें लगातार काट रहे हैं। शहरीकरण मतलब अब लोग गांव से शहरों में आ गए हैं, जंगल काट के या खेत काट के क्या हो गया है, प्लॉट बन गए हैं। प्लॉट जहाँ पर हम लोग घर बनाते हैं, है ना। तो बहुत से खेत, जंगल इसकी वजह से खत्म हो गए हैं शहरीकरण के कारण। ठीक है। तो इसलिए बहुत से पेड़ों को काटा जा रहा है, जिस कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ठीक है। तापमान मतलब टेम्परेचर, गर्मी बढ़ रही है। आपने देखा ना, गर्मी के जो महीने होते हैं वो ज्यादा होते हैं और सर्दी के कम होते जा रहे हैं लगातार। और वातावरण असंतुलित हो रहा है, क्योंकि हम पेड़ काटते जा रहे हैं, इसलिए वातावरण असंतुलित हो गया। जब सावन का महीना होता है तब बारिश होनी चाहिए, लेकिन उस समय कम होती है, आगे पीछे ज्यादा होती है ना। तो जो संतुलन है, जो वातावरण का चक्र है, वो सारा बिगड़ गया है, क्योंकि अब पेड़ कम हो गए हैं। इसीलिए तो कहा जाता है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जिस कारण कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। पता है कैसी समस्याएं? हेल्थ से रिलेटेड, हमारी सेहत से रिलेटेड। जैसे देखिए, हम इतनी चीज़ें ये प्रयोग करते हैं, एसी, फ्रिज, इनसे जो गैसें निकलती हैं वो प्रदूषण, हवा प्रदूषण करती हैं। लेकिन अगर पेड़ हों तो उसको शुद्ध करेंगे, नहीं तो वायु प्रदूषित रह जाएगी
और प्रदूषित वायुओं में सांस लेने से हम बीमार होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं ना पृथ्वी बची रहे, जीवन बचा रहे, है ना, तो इसके लिए क्या होगा, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे ताकि हमें शुद्ध हवा मिले सांस लेने के लिए। हम कह सकते हैं पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। समझ आ गया बेटा आपको?